जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज देखेंगे हम लोग अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4 का जो हमारा चौथा क्वेश्चन बचा है, ठीक है, उसको हम लोग आज पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित वर्ग का समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। किसकी सहायता से? सूत्र की सहायता से। ठीक है, ये एक समीकरण है, इसको किसकी सहायता से हल करना है? हमको सूत्र की सहायता से। ठीक है, ये समीकरण देखने पे आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार के समीकरण को आपने और आगे भी हल कर चुके हैं। ठीक है, तो सही बात है, आप लोगों ने पहले भी हल कर चुके हैं। मध्य देखो, इस समीकरण को बनाने का आपके पास 3 तरीका है। एक से का मान निकालने का 3 तरीका। पहला मध्य पद तोड़कर हल कीजिए, ठीक है। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा ये सूत्र की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, आपके पास 3 विधि है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि हम लोग अब पेपर में आएगा तो कैसे जानेंगे कि कौन सी विधि से हल करना है। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो आप लोगों के लिए देखो, अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन में, ठीक है, आपको सब क्वेश्चन में बोला रहेगा, ठीक है, आपको बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा माइंड को खोलना है। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आप मध्य पद तोड़कर हल कीजिए, कौन सी विधि से? मध्य पद तोड़कर। ठीक है, तो मध्य पद तोड़कर बोला जाएगा तो आपको मध्य पद तोड़कर बनाना है, जो आप लोगों ने अध्याय 1 या 2 में सीखे थे, शायद 1 में है, 1 में। ठीक है, 1 में सीखे तो उसमें से। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि बोलेगा तो आप लोग समझ जाना कि पूर्ण वर्ग करके जोड़ने वाला है, दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने वाला है। ठीक है, वो। और तीसरा सूत्र की सहायता से बोला गया तो आपको इस विधि से बनाना है। ठीक है, सूत्र क्या है हम लोगों ने पहले देखे थे, एक बार और देखे थे। प्रश्नावली 4 का जो और क्वेश्चन बनाए उसमें आप लोगों को सूत्र बताया गया था। ठीक है, हाँ, वही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, यही हमारा सूत्र है, इसे श्रीधराचार्य सूत्र कहता हूं मैं। ठीक है, चलो इसी के बनाएंगे तो हमारा क्या था सूत्र? आप लोगों को विभेदक निकालना आना ही चाहिए। ठीक है, विभेदक अगर आपको निकालना नहीं आता तो ये क्वेश्चन में आपको कठिनाई होगा। ठीक है, इसलिए विभेदक का पूरा अलग से बनाया हूँ। ठीक है, चलो, तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा? -b प्लस माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ठीक है, ये b का स्क्वायर माइनस 4ac, इतना को आप लोगों ने हल करना सीख चुके हो, इतना को हल करना सीख चुके हो। बस आपको ये और इसको थोड़ा सेट करना है, उसके बाद आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आपका हल होते जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इतना सीख चुके हो। तो चलो देखते हैं ABC कैसे निकालते हैं सॉल्व, एकदम इजी तरीके से, जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लो, इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ABC निकाल लो, A इक्वल टू 9, B इक्वल टू 7 और C इक्वल टू -2। चिन्ह को नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको सूत्र को लगा लेना है। सूत्र, यही सूत्र है। ठीक है, इसी सूत्र में रखकर हमको हल करना है। सूत्र बोलेगा तो इसी में रखना है। ठीक है, मध्य पद तोड़ बोलेगा तो बीच को तोड़ देना है 2 भागों में। पूर्ण वर्ग बोलेगा दोनों पक्षों में वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने एक समीकरण को हल करने के 3 तरीका सीख चुके हो। ठीक है, और अगर कुछ नहीं बोलेगा, मान लो ऐसे लिखा रहेगा समीकरण और हल कीजिए, आप किसी भी विधि से हल कर देना। ठीक है, तो चलो सूत्र क्या है हमारा? x इक्वल टू -b प्लस माइनस पूरे का वर्गमूल b का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ठीक है, एकदम इजी तरीके से, देखकर घबराना नहीं कि इतना बड़ा फार्मूला है कैसे रखेंगे, एकदम इजी शॉर्टकट। देखो आपको जहाँ जहाँ जिसका मान है वहाँ वहाँ रख दो। देखो माइनस b का वैल्यू कितना है? 7। ठीक है, तो ये 7 हो गया, प्लस माइनस यहाँ क्या है, एक बार सबको कोष्टक में ले लेना। ठीक है, यहाँ b का स्क्वायर तो क्या है? 7 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a कितना है हमारा? a है हमारा 9 और c कितना है हमारा? -2। ठीक है, ये हो गया। नीचे में जो 2 का 2, a कितना है हमारा? a कितना है हमारा? -2 नहीं 9, ये। ठीक है, रख दिए। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसी में हमारा विभेदक का फार्मूला बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू क्या आएगा? -7, माइनस लगाए तो -7, और प्लस माइनस को प्लस माइनस ही आपको शुरू से आखिरी तक लिखते जाना है, उसको हटाना नहीं है। वर्गमूल लगता है तो प्लस माइनस आता है, हम लोगों ने देखे हैं आगे। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? देखो 7 सत्ते 49, ये 7 का वर्ग तो 7 इंटू 7 तो 49 हो गया। और ये माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस का हो गया हमारा प्लस, 4 निया 36, या फिर 4 दूनी 8 और 8 निया 72, ये 72।
ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। देखो वर्गमूल हटेगा नहीं, ठीक है। आराम से एक हल करना है। -7, लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना है। प्लस माइनस ये दोनों को जोड़ दो, ये जुड़ रहा है, जोड़ दो। 9 और 2 11, 7 4 11 और 1 12, ये वर्गमूल बट्टे 18। किसी को आपको काटना नहीं है, चुपचाप सिर्फ आपको उतारते जाना है। आपको सिर्फ ये अंदर वाले को हल करना है, ठीक है। इसको हल करना है, इधर को कुछ करना है, शुरू से आखिरी तक वैसे ही जाना है। और इसको हल करना आपको आता है, ठीक है, क्योंकि ये विभेदक को हल करना आप लोगों ने सीख चुके हैं। चलो ये x हो गया, इसका कितना होगा हमारा, इसका कितना होगा 11, 121 11 का होता है ना, ये 11 बट्टे 18। इसमें आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, सबका पूरा आपको 20 तक याद होना चाहिए। वर्ग 1 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 3 का कितना होता है, 4 का, 5 का, 5 5 6 25, 6 का, 6 6 का 36, 7 का, 7 7 49, 8 का, 8 8 64, 9 का, 9 9 81, 10 का, 10 10 100, 11 का, 11 11 121, 12 का, 12 12 144, 13 का, 13 13 169, 14 का, 14 14 196, 15 15 225, ठीक है। इस तरह से आपको 20 तक याद होना ही चाहिए, ठीक है। एकदम इजी बनेगी। उसके बाद इसको याद कर लिए तो ये देखो और बनाओ, ठीक है। इसका कितना हो गया हमारा, वर्गमूल 121 का होता है 11, क्योंकि 11 के में आता है, देखो यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ तक आया। उसके बाद देखो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक इधर को कुछ छुए नहीं है। देखो ये -7 यहाँ आया, पूरा -7 लिखते गए हैं, ठीक है। इधर नीचे में जो आया उसी को लिखते गए, कुछ करना नहीं है, पूरा आखिरी तक जाना है। और लास्ट में जब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, आपका सोल्यूशन रेडी रहेगा, तब आपको लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। ये 2 चिन्ह है, यहाँ से एक एक को लेकर रख देना है बस। प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x = -7 प्लस 11 बट्टे 80। और इसको सॉल्व करेंगे तो 11, ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस में कितना बचेगा हमारा 4 बट्टे 18 इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनिया 18, ठीक। उसके बाद इसको देखते हैं, अब क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, सिर्फ इसी को ना, इधर से कोई मतलब नहीं। यहाँ 2 चिन्ह है तो इसमें से एक एक ठोको लेकर रखना है। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 -11 बट्टे 18 इक्वल टू, इसको जुड़ेगा ये तो कितना हो जाएगा हमारा 18 बट्टे 18 और माइनस में, ठीक है। -18 बट्टे 18 तो 18 कम 18 इक्वल टू -1। ये 2 मान रेडी है, ठीक है। पहला 2 बट्टे ना और दूसरा -1, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल मिलते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो नोट करो। चलो दूसरा देखते हैं। कोई चीज़ में दिक्कत हो तो जरूर बताना। चलो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 6x² प्लस x -2 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार, ठीक है। ए बी सी लिख लो। a = 6, b = 1, c = -2। बस आप लोग चिन्ह मत छोड़ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब फार्मूला सूत्र रख दो। सूत्र क्या होता है, x = -b प्लस माइनस, ये प्लस माइनस को भूलना नहीं है, प्लस माइनस b² -4ac बट्टे 2a, ठीक है। चलो रख दो। x = -b तो -1 हो जाएगा, माइनस ये हो गया, और इधर प्लस माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर, तो b कितना है 1 का स्क्वायर -4, a कितना है, a का वैल्यू 6 इंटू c का वैल्यू -2, ठीक है, बट्टे 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 6, ठीक।
आपको सिर्फ रखना है और आपको ये अंदर का ही हल करना है, बाहर का हूबहू लिखते जाना है। ठीक है, चलो x इक्वल टू इसका हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का 1, और इसका देखो 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये एक माइनस और एक माइनस इसमें है, बट्टे 6 दूनी 12। ठीक है, अब आगे देखो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 48 और 49 बट्टे 12, ये हो गया। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक, अब 49 किसी का वर्ग होता है, ये देखो इसमें आ गया। 49 को कितना लिखेंगे हम लोग 7, वर्गमूल होता है इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 बट्टे 6 दूनी हमारा 12, नीचे में ये 12। ठीक है, x इक्वल टू, अब क्या करोगे x का मान पूरा नंबर जो है हमारा वर्गमूल कंप्लीट हो गया है, वर्गमूल का अंदर वाला पूरा हल हो गया। हल हो गया उसके बाद में आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, उससे पहले इधर को कुछ हल नहीं करना है। देखो यहाँ -1 बट्टे 12 और यहाँ भी -1 बट्टे 12। ठीक है, हूबहू सिर्फ आपको अंदर को हल करना है। ठीक, चलो तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस 7 बट्टे 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका हमारा 7 माइनस प्लस है तो घटेगा, तो 6 प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा संख्या 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1 बट्टे 2। इस प्रकार से एक सक एक मान आ गया। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -1 -7 बट्टे 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, तो 7 और 1 8 बट माइनस में ही रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ 12 हो गया। अब चलो इसको काट दो, 4 दूनी 8 और 4 किया 12, चूँकि ये माइनस में आएगा, क्यों यहाँ माइनस लगा है तो माइनस में आएगा। ठीक है, यह है आपका दूसरा सॉल्यूशन रेडी है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आपको बस ये अंदर का हल करना आना चाहिए, 2 मिनट में बनेगा, 2 मिनट में। मैं तो आप लोगों को समझाते रहता हूँ इसलिए टाइम लगता है। ठीक है, 2 मिनट में बनेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। चलो तीसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, हमारा बुक का जो है ये 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, बुक से 6वां क्वेश्चन, 4 माइनस 11x इक्वल टू 3x का स्क्वायर। ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन आपका इस टाइप का आ गया, तब क्या करना है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन देने वाला है वो आपको चौंकाने का, आपके दिमाग को घुमा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्यूशन है लेकिन घुमा रहा है। देखो इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व, पहले आपको इसको क्वेश्चन के रूप में बना लेना। अभी तक क्वेश्चन बनाए वो एक समीकरण के रूप में था ना, इसको पहले अच्छे से समीकरण बना लो, अर्थात इसको अच्छे से जमा लो। आपको जमाना आता है, जिसका घात सबसे बड़ा है उसको पहले। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लो, 3x का स्क्वायर, उसके बाद इसको पश्चांतर कर, इसको करो या इन दोनों को उधर, दोनों में से किसी को। ठीक है, दोनों में सोल्यूशन वही रहेगा, आंसर वही रहेगा। तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -3x की स्क्वायर, और ये पहले -11x और ये 4 किस में है, प्लस में, तो प्लस में। ठीक है, और इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस में मिलेगा। ठीक है, ये जो 3x है अगर इन दोनों को पश्चांतर करोगे तो ये प्लस में रहेगा। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं प्लस कॉमन निकाल कर, माइनस को कॉमन निकाल कर। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे ही हल करेंगे, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पे माइनस देख लेते हो ना शुरू में, तो यहाँ पे ना गड़बड़ कर लेते हो। ठीक है, तो देखो कितना आसान बनता है, ये भी कुछ नहीं करना, जैसे दिया है जैसे समझे हो वैसे ही बनाना है। ठीक है, यहाँ से ABC का वैल्यू निकालो, a इक्वल टू -3, b इक्वल टू -11। अब माइनस आएगा तो भी घबराना नहीं है। ठीक है, आराम से बनाना है। इक्वल टू c इक्वल टू 4। ठीक, चलो यहाँ पे सूत्र लगा लो। सूत्र क्या है हमारा सूत्र, x इक्वल टू -b प्लस माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला। इसके नीचे में क्या रहता है 2a। ठीक है, चलो इसमें नंबर को रखते हैं -b, b कब रखो, माइनस का माइनस, b कितना है हमारा -11, ये हो गया वर्गमूल b का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर -11 का स्क्वायर -4 फार्मूले में है। ठीक है, a कितना है, a है हमारा -3, माइनस में है माइनस में लिख दो। ठीक है, और कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। c कितना है 4, ये हो गया
बट्टे 2a, 2 इंटू ए कितना है -3, माइनस में लिख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। इसका कितना हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, देखो माइनस माइनस तक हो गया हमारे, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये डरा रहा था पहले, माइनस आकर हमको डरा रहा था, हम लोगों ने प्लस बना दिया। जो हमको डराएगा उसको डराएंगे नहीं, उसकी ज़िंदगी को ही पूरा ना ख़त्म कर देंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का प्लस माइनस का चिन्ह छूट गया था। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, चलो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल। इसका देखो 11 का वर्ग, 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो इसको लिखो 121। ठीक है, 11 माइनस 11 गुणित माइनस 11, तो वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 चौक 48, और देखो माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस, ये हो गया 48 2a, 2 तिया 6 माइनस में। ठीक है, 2 तिया 6 माइनस में। अब इसको देखो, सिर्फ आपको अंदर को हल करना है, अंदर को। ठीक है, बाहर का कोई मतलब नहीं। इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 1 9, 4 और 2 6 और 1 का 1, बट्टे क्या है हमारा -6। क्या ये किसी का वर्ग होता है 169? आपको याद होना चाहिए। ठीक है, किसका होगा 13, 169। ठीक है, तो 13, इसको कितना लिखेंगे वर्गमूल 169 को लिखेंगे हम लोग 13, ये रहा प्लस माइनस, वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, वर्गमूल में लिखेंगे तो 169 हटेगा तो 13। ठीक है, ये -6। अब क्या करोगे, आपका सॉल्यूशन रेडी है, जो वर्गमूल के अंदर था सब हल हो गया। अब एक बार ले लो प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर ध्यान रखना, बिना आपको यहाँ पे एक चिन्ह मिले इसको ना ही जोड़ना है और ना ही घटाना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यहाँ प्लस लेना है कि माइनस। ठीक है, तो ना जुड़ेगा ना घटेगा ना कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद भले जोड़कर काट दो, कुछ भी करोगे आपको पता चलेगा तब, लेकिन जब तक 2 है तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को प्लस लिए तो आप प्लस कर लो, 111 प्लस 13 बट्टे -6। इसको सॉल्व करो, 3 में 1 जुड़ा 4 और 1 में 1 जुड़ा 2, ये हो गया -6 इक्वल टू 6 कम 6 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा 4, 6 चल 24। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा माइनस में, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -4। ठीक है, -4 बट्टे 1 लिखो या -4, ठीक है, दोनों वही है। यहाँ आ गया हमारा माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेते हैं। माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 11 माइनस 13 बट्टे -6। यहाँ क्या हो जाएगा 11, 13 में 2 11 घटा दो, 2 माइनस में, क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस लगा है, और ये -6, ये माइनस माइनस कट गया, 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ एक आ गया 1/3 और एक आ गया -4। ठीक है, वही आपको x का वैल्यू है। ठीक है, हल कंप्लीट है। हल कीजिए मतलब x का वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमारा ये है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बुक का 9x का स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको हर प्रकार के एक एक क्वेश्चन बता रहा है, बाकी आप लोगों को वैसे ही बनाना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में छोड़ना नहीं है। देखो ये, इसको तो देखने पे ही घूम रहा है। ठीक है, देखो एकदम इजी है, घबराना नहीं है। हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लो, इक्वल टू 0। आपको यहाँ देखना है और किसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, किसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, देखो ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा आपको 9। ठीक है, बी का वैल्यू नहीं है, क्योंकि x का स्क्वायर होता है, उसके बाद x होता है दूसरा, अभी तक सब समीकरण देखा हो ना, उसके बाद क्या होता है, हाँ, तो b का वैल्यू नहीं है, तो b को ले लेना है आपको 0। और ये जो है अकेला बचा है, जो एक नंबर रहता है, अर्थात एक कोई भी रियल नंबर रहता है, क्या कुछ भी रहता है नंबर के रूप में रहता है, वो हमारा c कहलाता है, तो यहाँ c का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो b को 0 मान लेना है। अब सूत्र में रख लो, सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर -4ac बट्टे 2a, रख दो -b तो 0, तो 0 का माइनस इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, 0 का वर्ग -4 इंटू ए क्या है 9, c क्या है -4,
ये हो गया बट्टे 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ प्लस माइनस ये भी ख़त्म हो गया, जीरो है तो इधर बचेगा हमारा माइनस माइनस का प्लस, प्लस में आएगा। ठीक है, 4 निया या फिर 4 चौक 16, ये देखो 4 चौक 16 और माइनस माइनस का प्लस में आएगा, तो 4 चौक 16 और 16 निया 144। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, नीचे में आएगा 2 निया 18। ठीक है, प्लस के रूप में। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इधर एक सही चल रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस 144, 144 किसी का होता है 12, कहाँ है ये देखो, ये याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस माइनस 12/18। ठीक है, अब आपको जो वर्गमूल के अंदर था वो सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है आपको, हाँ एक बार प्लस एक बार माइनस, चलो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस ले लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में रहेगा तो 12/18, प्लस को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो ये हो गया वैल्यू। ठीक है, दूसरा यहीं पे भी काट सकते हो, काटने में कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस लेंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस 12/18, तो इसका आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस 2/6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक है, इस प्रकार से इसका सलूशन रेडी होगा हमारा। चलो और देखते हैं, आप लोग साथ ही साथ लिखा करो। ठीक है, क्योंकि टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, एक एक मिनट कीमती है। चलो एक और हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, जो 8वां नंबर है बुक का। ठीक है, वर्गमूल वाला। ठीक है, वर्गमूल वाला देखते हैं क्या बिगाड़ लेता है हमारा, -10x प्लस माइनस में है ये भी, -8 वर्गमूल 3 = 0। वर्गमूल वाला है, घबराना नहीं है, हम लोग हर चीज़ जानते हैं, जोड़ना जानते हैं, घटाना जानते हैं, गुणा जानते हैं, भाग जानते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, चलो सॉल्व हमेशा करते हैं वही करो। एक बार क्वेश्चन, -10x - 8 वर्गमूल 3 = 0। ठीक, ABC देख लो, ABC तो देखना आता अच्छे। ये क्या है हमारा, A वर्गमूल 3, B क्या है हमारा -10 पता है, C इक्वल टू क्या है -8 वर्गमूल 3। बस परछाई को मत छोड़ना। ठीक है, समझ रहे हो, हाँ परछाई मत छोड़ना। चलो सूत्र लगा दो, सूत्र क्या रहता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2। ठीक, ये हो गया फार्मूला, रख दो जहाँ जहाँ है -b, तो b कितना है हमारा, देखो ये है यहाँ का माइनस। ठीक है, ये माइनस और पहले से -10। ठीक, यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, ये b का स्क्वायर क्या है, -10 का स्क्वायर, स्क्वायर में रहेगा तो हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार होता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है यहाँ, -4। ए क्या है हमारा वर्गमूल 3 इंटू, और क्या बचा c क्या है हमारा 8 वर्गमूल 3, ये है। ठीक, तो चलो आप बट्टे 2 इंटू ए कितना है वर्गमूल 3, कोई बात नहीं सब हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा हमारा +10 प्लस माइनस वर्गमूल, इसका हो जाएगा 10×100, 100 माइनस का माइनस। इसको देखो, हम लोग जानते हैं वर्गमूल में गुणा कैसे होता है, वर्गमूल के बाहर का बाहर के साथ और अंदर का अंदर के साथ। तो ये 4 किस में है, वर्गमूल के बाहर, अंदर रहता तो उसके आगे में वर्गमूल बना होता। ठीक है, तो ये बाहर है और बाहर में कोई है, हाँ ये 8 है, देखो तो 4 × 8 = 32। देखो यहाँ पे -4 इंटू वर्गमूल 3 इंटू 8 वर्गमूल 3, ये है तो बाहर का बाहर के साथ, और ये माइनस में है क्या, ये देखो ये गलती हो गया था, ये माइनस में है तो ये आएगा हमारा प्लस में। ठीक है, ये माइनस में है तो ये हाँ आएगा प्लस में, 4 × 8 = 32। और ये वर्गमूल 3 कितने बार है, 2 बार, तो 2 बार होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग ×3। ठीक है, 2 बार के 1 बार हो जाता है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा हमारा, इतना को हल करेंगे तो कितना आएगा 96/100।
2 गुणित 3, तो इसका क्या होता है 2 वर्गमूल 3। ठीक है, अंदर बाहर है तो उसको दोनों को एक साथ लिख देना है। ठीक है, चलो वर्गमूल में अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग वर्गमूल का गुणा जरूर देखना। ठीक है, चलो अब इसको क्या करोगे, वर्गमूल का अंदर को ही हल करना है, बाहर का क्या है कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिर्फ अंदर इसका हो जाएगा 196/2 वर्गमूल 3। ठीक है, यहाँ इक्वल में x रहेगा तो x इक्वल टू 196 किसका होता है वर्गमूल। 196 को क्या लिख सकते हैं, किसी का आता है 14, ये देखो 14, तो 14 लिख सकते हैं, 14 लिख लो, 2 वर्गमूल 3। ठीक है, यहाँ पे आपको जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, क्या करोगे चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 14 और ये हो गया 2 वर्गमूल 3। इसका क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा हमारा 24/2 वर्गमूल 3। ये होगा 2 1 कम 2 और 2 12 24। इस प्रकार से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 12/2 वर्गमूल 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर इसका दूसरे रूप में आपका आंसर ये आ जाता है, मान लो क्या आएगा यहाँ पे 4 वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 3 तो भी सही है। ठीक है, यहाँ से इसको वर्गमूल 3 जो है ये बनता है, ये बनता है। ठीक है, ये आएगा तो भी सही है, ये आया तो भी सही है। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलो ये कैसे होता है इसको बाद में बताएंगे। और माइनस चिन्ह लेने पर माइनस लेते हैं तो माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 14/2 वर्गमूल 3। तो इसका कितना हो जाएगा 10 में माइनस में आए। ठीक है, -4, क्यों 14 जो है 10 से बड़ा है और उसमें माइनस लगा है। नीचे हुए 2 वर्गमूल 3, तो 2 1 कम 2 2 2 4, तो क्या बचा हमारा x इक्वल टू -2/2 वर्गमूल 3। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला मिला हमारा 12 वर्गमूल 3, दूसरा मिला -2/2 वर्गमूल 3। ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये माइनस है। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों को वर्ग समीकरण से जितना भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट होता है। ठीक है, जो बचा है उसको आप लोगों को बनाना है और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर पूछना। ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर किया करो, लाइक कमेंट किया करो। ठीक है, मुझे भी एनर्जी दिया करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।